नमस्कार मेरे प्यारे साथी मित्रों। आज साथियों 29 जुलाई आज की कुछ महत्वपूर्ण खबर देखेंगे जो प्रतियोगी छात्र छात्राओं से जुड़ी होगी। साथियों पहला है साथियों बीपीएससी टीआई 3 टीआई 4 से साथियों इससे संबंधित वैकेंसी आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिल सकती है। बिहार के सीएम के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से साथियों दोबारा यह ट्वीट किया गया है जिसमें 1 लाख की शिक्षकों की नियुक्ति की बात कही जा रही है, जिसमें जल्द ही शुरू होगी टीआई 4 की बहाली प्रक्रिया। बिहार की महिला अभ्यर्थियों को मिलेगा इसमें रिजर्वेशन का लाभ। प्यारे साथियों इसमें बीपीएससी टीआई 4 से पहले साथियों यह स्टेट को लेकर प्यारे साथियों प्रोटेस्ट किए गए हैं। कल साथियों बिहार में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया टीआई 4 से पहले माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी स्टेट आयोजित करने की मांग को लेकर राज्यसभा के अभ्यर्थियों ने सोमवार को आंदोलन किया। गांधी मैदान पर जमकर स्टूडेंट ने प्रदर्शन किया। छात्रों ने पटना में प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़े और शिक्षा विभाग के खिलाफ नाराजगी भी जताई। अभ्यर्थियों आरोप लगा रहे हैं कि शिक्षा विभाग को कि पिछले 1.5 साल से स्टेट का आयोजन नहीं किया गया है, जिससे लाखों छात्र टीआई 4 से वंचित हो सकते हैं। इसलिए विद्यार्थियों की मांग है कि टीआई 4 वैकेंसी नोटिफिकेशन से पहले टीआई या साथियों यह स्टेट एग्जाम होना चाहिए। यह स्टेट को लेकर विद्यार्थियों के प्रोटेस्ट साथियों वह 2024 में 2 बार स्टेट जो कराने का फैसला शिक्षा विभाग द्वारा लिया गया था, लेकिन उसे दिसंबर 2023 में केवल 1 बार ही ली गई। उसके बाद यह स्टेट नहीं लिया गया। प्यारे साथियों इसके एवज में प्यारे साथियों विद्यार्थियों के प्रोटेस्ट रहा। ये रहा प्यारे साथियों बीपीएससी टीआई 4 से संबंधित अपडेट। नेक्स्ट खबर देखें प्यारे साथियों असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती साइको टेस्ट दोबारा होगा। इसमें साथियों आरआरबी ने स्पष्ट कर दिया है जिस टेक्निकल इशू जिस सेंटर पर प्यारे साथियों था उस सेंटर पर इन्होंने नोटिस जारी करके बाकायदा फिर से साइको टेस्ट कराने की बात कही है। प्यारे साथियों इसमें रेलवे भर्ती बोर्ड प्रयागराज ने असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती के तहत 15 जुलाई को आयोजित साइको टेस्ट यानी सीबीएटी को लेकर एक सूचना जारी की है। पहले जहां झूसी के सुनीता सिंह महाविद्यालय केंद्र परीक्षा रद्द होने की बात सामने आई थी, अब अन्य केंद्रों पर भी परीक्षा दोबारा कराई जाएगी। जहां सर्वर या तकनीकी समस्या आई थी, बोर्ड ने माना कि यह गड़बड़ी उसकी तकनीकी जिम्मेदारी के कारण हुई है, गलती सुधारने के लिए दोबारा परीक्षा कराई जाएगी। आरआरबी प्रयागराज के चेयरमैन अभिजीत सिंह ने वेबसाइट पर नोटिस अपलोड किया है। इसमें बताया गया है कि 15 जुलाई को आयोजित कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट में जिन केंद्रों पर तकनीकी गड़बड़ी हुई है उनकी सूची तैयार की जा रही है। इन केंद्रों पर जिन उम्मीदवारों की परीक्षा प्रभावित हुई है उनकी परीक्षा पुनः निर्धारित की जाएगी। वहीं जिन केंद्रों पर परीक्षा सुचारू रूप से संपन्न हुई थी वहां के अभ्यर्थियों के लिए दोबारा परीक्षा नहीं होगी। प्रभावित उम्मीदवार यह जांच आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन पोर्टल के माध्यम से कर सकेंगे। उनकी परीक्षा दोबारा होगी या नहीं पोर्टल को जल्द ही सक्रिय किया जाएगा। इसके अलावा ईमेल और एसएमएस के जरिए भी संबंधित परीक्षार्थियों को भी सूचना दी जाएगी। अगला खबर देखेंगे प्यारे साथियों यूपीपीएससी से संबंधित यूपीपीएससी मेन से संबंधित खबर है। डाक विभाग की लापरवाही से एक प्रतिभावान अभ्यर्थी पीसीए 2024 की मुख्य परीक्षा से बाहर हो गया। अभ्यर्थी का नाम है अनमोल कुमार गुप्ता ने रजिस्टर्ड डाक से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को पीसीए 2024 मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र को हार्ड कॉपी भेजी थी। हालांकि डाक विभाग की लापरवाही से उसका आवेदन पत्र निर्धारित तिथि 1 अप्रैल के बाद आयोग पहुंचा। आयोग ने देरी से आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी पहुंचने पर 29 जून से प्रस्तावित पीसीए 2024 मुख्य परीक्षा के लिए अनमोल समेत 138 अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन जून के पहले सप्ताह में निरस्त कर दिया था। इसके खिलाफ अभ्यर्थी अनमोल ने हाई कोर्ट में याचिका की थी। सुनवाई के दौरान आयोग के अधिवक्ता के दलील दी थी कि विभाग की ओर से हुई देरी के कारण यदि एक अभ्यर्थी को राहत दी गई तो अन्य कई अभ्यर्थी भी इसी आधार पर याचिकाएं दाखिल करेंगे। हालांकि हाईकोर्ट ने 18 जुलाई के अपने आदेश में इस तर्क को अस्वीकार करते हुए कहा कि जब सर्वोच्च न्यायालय ने सदम इमरान बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग याचिका संख्या इतना दिया है। मामले में 19 जनवरी 2024 को स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि अभ्यर्थी ने समय पर आवेदन भेजा हो और डाक विभाग को देरी हुई हो तो अभ्यर्थी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। तो आयोग का यह तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 18 जुलाई को जब हाई कोर्ट का आदेश आया तब पीसीए 2024 में परीक्षा समाप्त हो चुका था। जो आयोग ने 29 जून से 2 जुलाई तक ये परीक्षा कराई गई थी। हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई अब 1 सितंबर को होगी। प्यारे साथियों विद्यार्थियों के साथ इस तरह की बहुत बड़ी गलती हुई साथियों, ये लापरवाही डाक विभाग कर रहा साथियों। नेक्स्ट खबर साथियों ये खबर है यूपीपीएससी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती ऑनलाइन आवेदन कल से स्टार्ट हो गया है। राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक भर्ती प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के माध्यम से होगी। पहले साथियों इसका केवल एक ही एग्जाम होता था, अब इसमें प्री के साथ साथ मेंस भी होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा ने सोमवार को 15 विषयों में 7,466 पदों भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। इसके साथ ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इससे पहले एकल परीक्षा के माध्यम से भर्ती होती थी। पहली बार चयन प्रक्रिया में प्रारंभिक मुख्य परीक्षा को शामिल किया गया है। खास यह है कि अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता जो अर्हता से समकक्ष शब्द हटा दिया गया है। अब अर्हता को लेकर किसी तरह का विवाद नहीं रह गया है। 15 से 14 विषयों में बीएड को अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के रूप में शामिल किया गया है। हालांकि कंप्यूटर विषय के लिए बीएड डिग्री वाले अभ्यर्थियों को चयन में वरीयता दी जाएगी। पिछली भर्ती में बीएड की डिग्री को भी अनिवार्य अर्हता के रूप में शामिल किया गया था और इसी वजह से 98% पद खाली रह गए थे। एलटी ग्रेड के 7,466 पदों पुरुष वर्ग के 4,860 और महिला वर्ग के 2,525 और दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग के तहत 81 पद है। आवेदन स्वीकार करने और ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 28 अगस्त और आवेदन में सुधार संशोधन व शुल्क आवेदन की अंतिम तिथि 4 सितंबर है। पहली ये साथियों इस तरह के यूपीपीएससी एलटी ग्रेड से संबंधित अपडेट रहा साथियों, जिसका आवेदन कल से स्टार्ट हो गया है साथियों। जो भी साथियों इसके लिए एलिजिबल हो अप्लाई कर सकेंगे। ये रहा प्यारे साथियों आज के कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। धन्यवाद।